प्रभु की सीख मानना होगी, तो सीख में आपको ये सीख दे रहा हूं, इस सीख को अपने जीवन में उतारना। दूसरी बात कि आपको सीख ये दे रहा हूं कि सात्विक आहार हो। सात्विक आहार होगा तभी आप ये मान के चलना उस गर्भस्थ बालक पर संस्कार पड़ेंगे। आप क्या खा रहे हो? मैंने उस दिन परसों 3-4 दिन प्रवचन के पहले आपको आलू की व्याख्या करी थी कि आलू क्या है। आलू मतलब उस एक सुई की नोक के बराबर में आपको पूरा बताया था, पूरा फोटोस बता करके देखो, एक सुई की नोक के उसमें अनंतानंत जीव उस आलू में है। एक सुई की नोक के बराबर जितने सिद्ध गए उससे अनंतानंत जीव उस आलू की नोक में है, और आप वो आलू खा रहे हो। विचार करना, वो जमीकंद खा रहे हो। अरे कम से कम उस वक्त छोड़ दो, 9 महीने उतना छोड़ दो, अपने लिए, उस बालक के लिए छोड़ दो, उस शिशु के लिए छोड़ दो। हम ऐसी कोई वस्तु तो ना खाएं जिससे वो, अब हम चाह रहे हैं वो छोड़े आलू, कहां से छोड़ेगा? आपने इतने चाव से खाया था तो वो कैसे छोड़ेगा? छोड़ ही नहीं सकता है। तो कम से कम वो आलू प्याज लहसुन जैसी चीजें आप ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। सात्विक आहार हो, रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। उतने समय तक रात में भोजन नहीं करना है। हम जैन हैं, और जैन होने के बाद हम खा रहे हैं, ठीक है खा रहे ठीक है, लेकिन कम से कम उन 9 महीने में तो छोड़ दें। हम उन 9 महीने में रात्रि भोजन हमें नहीं करना है। इतना काय सर्कल ने, और फिर बाद में आप बोलते हो महाराज जी बच्चा मान नहीं रहा है, हम बोल रहे हैं तो भी छोड़ नहीं रहा है। कहां से छोड़ेगा? आपने छोड़ा हो तो छोड़ेगा। अब ध्यान रखना, इन 9 महीने होटल का भोजन नहीं करना, बाजार का भोजन नहीं करना, बाजार की अभक्ष्य वस्तुओं को त्याग कर देना, इन 9 महीने नहीं करना। फिर ध्यान रखना, आप चाहोगे कि घर में खा ले बेटा, वो कभी घर में नहीं खाएगा, फिर उसको होटल ही दिखेगी, उसको होटल का ही स्वाद लगेगा, क्योंकि आपने संस्कार ऐसे दिए हैं, आपने स्वयं माने नहीं तो कैसे होगा? वो पिज्जा है, वो बर्गर है, आप वो क्या खा रहे हो? विचार करना। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि वो क्या है? साक्षात वो तो मांस है। हम जैन हैं, हम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने वाले। क्यों? क्योंकि मैंने उस दिन आपसे कहा था कि वो जो तला जाता है, हमने पूछा था क्यों इतना कुरकुरा क्यों होता है? बोले सेव होती, दूसरे नमकीन घर में बनते, वो कुरकुरे नहीं है। वो कुरकुरा क्यों है? उसका क्या हेतु है? तो बोले वो कुरकुरा इसलिए कि सालों सालों उसमें, इसलिए जो कुरकुरापन बना रहता है वो काय से तला जाता है? सुअर की चर्बी के तेल से वो तला जाता है। आप जो खा रहे हैं, पिज्जा है, बर्गर है, और जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा फूड क्या बोलते हैं उसको, फास्ट फूड खा रहे हैं। अब वो क्या है? आप उस समय वो ना खाएं, कम से कम इतना तो त्याग कर दें, इतना तो समर्पण कर दें उस शिशु के लिए कि उस समय हम वो चीज नहीं खाएंगे। वो सीधे सीधे मांस है, मांसाहारी हैं आप अहिंसक धर्म को पालन करने वाले नहीं। अगर आप वो खा रहे हैं तो उस समय नहीं खाएं, सात्विक आहार करना है। कोल्ड ड्रिंक्स, क्या है वो कोल्ड ड्रिंक्स? अरे पानी छान के पीने वाले हम लोग हैं और हम कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हैं। वो कोल्ड ड्रिंक्स जिसको कहते हैं कि मैंने सज्जन के मुख सुना था कि लेटरिन साफ कर सकते हो आप, तो वो क्या साफ करेगा? अंदर जाके क्या करेगा? क्या आपके शरीर को पहुंचाएगा? तो वो आपको उस समय नहीं करना है। आइसक्रीम, वो आइसक्रीम जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, कितने समय की रखी है, कितने जीव उसमें पड़ गए हैं और आप उसको खा रहे हो। असंयमित आहार है वो, बिल्कुल नहीं खाना, किसी तरह से भी नहीं खाना। और वो चॉकलेट्स, कैडबरीज आदि, अरे शुद्ध, उसमें शुद्ध मिला हुआ है, चर्बी मिली हुई है। क्योंकि इतने समय तक कैसे साफ करने से? इतने समय तक आप, आपके घर की मिठाई क्यों नहीं है? आप अपने आप से पूछो ना, सत्य पूछो कि हमारे घर में हम मिठाई बना रहे हैं, हमारे घर में हम वो बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें फफूंद आ जाती है, वो उसका स्वाद बिगड़ जाता है, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। लेकिन उन कैडबरीज का, उन टॉफीज का क्यों स्वाद है? क्या ऐसा मिला है? अंदर तक घुस के तो देखो क्या मिला है उसके अंदर। जब आपको पता चलेगा कि सिर्फ शुद्ध मांसाहार उसमें डाला गया है उसकी उम्र बढ़ाने के लिए, और आप बड़े चाव से उसको खा रहे हो, और उस समय और विशेष तौर से आप खा रहे हो, तो वो कम से कम नहीं खाना। नहीं तो ध्यान रखना, बच्चा चॉकलेट और टॉफी से ही मानेगा, आपके भोजन से वो मानने वाला है ही नहीं। और मैं तो एक बात और बोल देता हूँ, अगर कोई है मिसाल देने वाला तो मिसाल दे कि पूरे 9 महीने में तो शुद्ध आहार करूंगा, और शुद्ध आहार भी ऐसा करूंगा जो आगम में लिखा है। अतिथि संविभाग व्रत का पालन करूंगा, पूरे 9 माह मैं बाहर खड़े होऊंगा और क्या करूंगा? अतिथि संविभाग से कोई मुनिराज आ जाए, रिद्धिधारी मुनिराज आ जाए, उनका पड़गान करूं। और पड़गान हो, क्या दिक्कत है? कलश लेके खड़े हो जाना और पड़गान करना, शत से पुण्य बनेगा। और फिर उसके बाद शुद्ध आहार करूं, ये हो जाए तो फिर तो बात ही क्या, निश्चित तौर से आचार्य भगवान जैसी संतान आपके कोख में आ जाएगी। सबको विद्यासागर जी बनाना, बन जाएंगे, लेकिन पहले आप ऐसे बनो जैसे माँ थी आचार्य भगवान की, वैसे आप